everyone, welcome back to my channel Concept of Mathematics with SK Misra sir. स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैं क्या देखा था, इंट्रोडक्शन कि क्या होता है एपी। फिर उसमें हम देखे थे कि एपी कैसे चेक करेंगे कि एपी में ये है कि नहीं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकलता है T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 करके फर्स्ट टर्म क्या होता है। फिर है कि किसी भी सीरीज का हम नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉमन डिफरेंस पता करके। इस पर हम एक दो क्वेश्चन भी देखे थे। सेकंड वीडियो है मेरा nth टर्म कैसे हम लोग निकालेंगे, किसी एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे। स्टूडेंट, मेरा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, पिछला वीडियो जरूर जा करके देखिए तो आपको सीक्वेंस समझ में आएगा। तो देखिए nth टर्म निकालने का क्या तरीका है। मान लो पहले हम लिखते हैं कि लेट किसी भी एपी का हम बताए थे कि फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। कॉमन डिफरेंस सी डी मीन्स कॉमन डिफरेंस याद रखना। तो सीरीज क्या होगा, T1 जो होगा फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा T2 ए प्लस डी, जोड़ देंगे एक डी। T3 क्या हो जाएगा ए प्लस 2D। T4 क्या हो जाएगा a प्लस 3D। अब यहां पर देखो T1 है, इसको सेट करो, इसको a d कितना है, एक है, तो 1 माइनस 1 इंटू डी, पहला टर्म है 1 माइनस करो d। इसमें देखो कितना d है, a प्लस दो टर्म है, दूसरा टर्म 2 है, 2 माइनस 1 इंटू डी, दो में एक गया तो एक डी। अब देखो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में 1 गया 2d, a प्लस 2d। अब यहां देखिए a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 में 1 गया 3d, तो T3 का हो गया, 1 2 3 4 का हो गया, सॉरी ये 4 का हो गया। अब इसी रंग से हम T4 का हो गया, ये Tn का लिखना चाहेंगे, nth टर्म का। तो सिंपल है, a तो सब में आ रहा है, देख लो, तो यहाँ a लिखेंगे प्लस, यहाँ देखो यहाँ पर देखते हैं a लिखेंगे, और क्या है जितना नंबर का टर्म है उससे एक माइनस करके d इंटू कर दे, वही है। तो a प्लस nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी, वेरी इजी। तो हमको एक Tn का फॉर्मूला निकल गया, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी भी एपी का, एपी दिया हुआ हो, मान लो 4 टर्म दिया हुआ, कहेगा 20वां टर्म निकालिए। जैसे अभी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 4 9 14 डैश डैश डैश, इसका आपको 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म कैसे निकालेंगे, देखो 5 5 का बढ़ रहा है, तो फर्स्ट पहले a कितना हुआ, फर्स्ट टर्म 4, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 9 में d कस्टू क्या होता है T2 माइनस T1, हम बताए हैं पहला वीडियो में। तो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ये हो गया। और n कितना है, n के मान टर्म निकालना है 20th टर्म। अब फॉर्मूला पर बैठा दो, T20 इज इक्वल टू a इज 4 प्लस n इज 20 माइनस 1 इंटू d इज 5, d इज इक्वल टू 5। तो हो गया 4 प्लस 19 इंटू 5, 4 प्लस 19 5 जा 95 प्लस 4 99 आ गया आंसर। देखो कितना आसानी से। तो हम लोग इसमें से किसी भी एपी का जितना भी टर्म रहेगा दिया हुआ, हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, समझ गए। इसी से रिलेटेड हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, किस किस टाइप का रह सकता है। देखिए एक क्वेश्चन है मेरा, जो भी क्वेश्चन रहेगा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है सबसे पहला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। हम कैसे बनाएंगे इसको, बहुत इजी है, मेरा फॉर्मूला वही रहेगा। इसमें करना क्या है, पहले आप देखो 3 डिजिट का नंबर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है बताओ तो,
100 से शुरू होता है 3 डिजिट, बट the number should be divisible by 7. 100 is not divisible by 7. So smallest number, you have to find out smallest number which is exactly divisible by 7. तो क्या होगा, अब देख लो, तुम 100 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 14 से बन जा कितना होता है 100 नहीं 197, 15 से बन जा 105. तो फर्स्ट जो होगा वो होगा 105, सबसे स्मॉलेस्ट 105 से स्टार्ट होगा 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7, याद रखना. अब 7 से डिविजिबल है तो कॉमन डिफरेंस 7 होगा, 7 का प्रोसीड करेगा सीरीज, वेरी इजी. 105, 112 और 119 ऐसे बढ़ेगा, साथ साथ जोड़ते जाएंगे, आते जाएगा. और लास्ट देखना है, लास्ट टर्म कितना होगा. जो 3 डिजिट का हम जानते हैं, जो सबसे नंबर बड़ा होता है वो क्या होता है 999. तो चेक करना है कि 999 आर डिविजिबल बाय 7 और नॉट. नो, एग्जैक्टली 7 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 7. 7 से तुम डिवाइड करोगे उसको 999 को, तो 7 1 जा 7, 2 9 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, 5 रिमाइंडर बच जाएगा. 5 रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर को इससे माइनस कर दो. 999 माइनस 5 यानी कि 994. तो लास्ट जो नंबर होगा वो 994 होगा. इतना कर लिए, उसके बाद निकालना बहुत आसानी है. मैंने यही चीज करना है, ये रफ कैलकुलेशन बहुत आवश्यक है. देखिए क्या किए, पहले डिवाइड किए 7 से, जो रिमाइंडर बचा उसको हम लोग डिविडेंड से माइनस कर दिए, बस. लास्ट डिजिट हमको हाईएस्ट नंबर निकल गया 3 डिजिट का, जिससे कि जो 7 से डिविजिबल है. अब यहां से निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 7 और tn दिया हुआ है लास्ट 994. हमको क्या करना है, n निकालना है, निकल जाएगा आसानी से. सिंस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू tn. अब निकाल दो, a इज इक्वल टू 105 प्लस n हमको पता नहीं है, d इज 7 एंड tn इज इक्वल टू 994. पहले इसको आप इधर भेज दो, माइनस कर दो, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 994 माइनस 105. अब 7 जाकर के डिवाइड हो जाएगा. n माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस करो, 14 में 5 गया 9 और ये हो गया 8 और ये हो गया 8, 889 बाय 7. 7 1 जा 7, बच गया 18, 7 4 जा 14 और 7 7 जा. Therefore n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 147 प्लस 1 इज इक्वल टू 148. आंसर हो गया, मतलब कि 148 और 148वां जो नंबर होगा 994 148 नंबर पे 7 से डिविजिबल आएगा. ठीक है. फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो स्टूडेंट देखिए, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हुआ. इफ m टाइम्स ऑफ m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, शो दैट m प्लस n टर्म इज 0 इज इक्वल टू 0. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड में पूछता है, इसलिए हम इसको इंक्लूड किए हैं. मेरा वीडियो को शेयर और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए स्टूडेंट, यदि आप नहीं किए अभी तक. तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या करना है, दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है m टाइम्स ऑफ m टर्म, मतलब m इंटू टी एम इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n टर्म n इंटू टी एन. अब पहले मानेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference B D. अब देखो m टाइम्स ऑफ m टर्म, m टर्म का क्या निकलेगा, हम लोग जानते हैं Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब हम लोग n टर्म निकालेंगे तो Tm का हो जाएगा A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसको पूरा में करो होल,
इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ m टर्म n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। मल्टीप्लाई कर दो am प्लस m इंटू m स्क्वायर माइनस m इंटू डी, डी इसमें मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू an प्लस इसको इंटू करो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी। अब देखो am को इधर ले आओ, am माइनस an और इसको भी ले आइए इधर ही आप, प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर जाकर टोटल 0 हो गया। अब आ जाओ यहां पर हम लोग क्या करेंगे, a कॉमन ले लो m माइनस n प्लस, अब यहां पर देखिए डी पूरा हम कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, यहां m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस n इंटू डी इक्वल टू 0। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, a m माइनस n प्लस, यहां पर देखो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है ना जी, क्या लिख देते हैं हम, इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस इस दोनों को लिखो m माइनस n इंटू डी इक्वल टू 0। अब आ जाओ a m माइनस n प्लस, इसको हम लोग तोड़ देंगे m प्लस n इंटू m माइनस n माइनस m माइनस n इंटू डी इक्वल टू 0। देखो m माइनस n यहाँ कॉमन ले लो, कॉमन निकाल लो, a इंटू m माइनस n प्लस m माइनस n, यहाँ क्या बच जाएगा जी, यहाँ बच जाएगा तुमको m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब m माइनस n यहाँ दोनों जगह कॉमन निकाल लो। अब देखो थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, यहां से ध्यान दो, अब ये आ गया है, ये देखो ये हम मिटाते हैं क्वेश्चन में। अब यहां से देखिए क्या होगा, अब हम लोग m माइनस n कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस n कॉमन लेंगे तो बचेगा a प्लस, यहां से m माइनस n कॉमन निकलेगा तो क्या होगा, बच जाएगा आपका m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब इसको आप इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाके 0 हो जाएगा, तो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो ये m प्लस n टर्म है ना, क्योंकि n टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और तो m प्लस n टर्म होगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू कितना हो गया 0, देयरफॉर t m प्लस n इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड। तो इसी ढंग से स्टूडेंट मेरा वीडियो को आप देखिए, सीक्वेंस से देखिए। अगला वीडियो मेरा अरिथमेटिक मीन पे रहेगा, उसमें भी पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक मीन क्या है, फिर उसको हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें क्या हो सकता है। मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं।